नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है। कल यानी सोमवार को उनसे 2 राउंड में पूछताछ हुई, जो कि लगभग 10 घंटे तक चली। वह रात 11:10 पर ईडी दफ्तर से घर के लिए रवाना हुए। इस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों की भीड़ लगी रही। कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। आज एक बार फिर राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। इस बीच कई कांग्रेस नेताओं को आज भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हैं। वहीं हिरासत में लिए जाने से पहले सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता की बात करते हैं, वो महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, इसलिए बीजेपी को उनसे परेशानी है। वो बीजेपी को समय समय पर कटघरे में खड़ा करते हैं, इसलिए बीजेपी को उनसे परेशानी है। जब चीन ने हमारे देश की सरजमी पर कब्जा किया, हमारे जवान शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, सर्वदलीय बैठक में कहा, न कोई घुसा है और न कोई आया है। तब विपक्ष की एकमात्र आवाज श्री राहुल गांधी ने सरकार की इस झूठ को घेरा और देश की माटी के लिए, शहीद जवानों के लिए आवाज उठाई। आज 2 साल बीत जाने के बावजूद भी चीन को भारत मां की सरजमी से खदेड़ नहीं पाए, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। दूसरा, महंगाई से हो रही जनता की बदहाली पर श्री राहुल गांधी ने लगातार सरकार को घेरा। पेट्रोल डीजल के दामों पर, रसोई गैस पर के दामों पर, सीएनजी पीएनजी के दामों पर, बढ़ते खाने पीने की वस्तुओं के दामों पर उन्होंने लगातार देश के मध्यम वर्ग, देश के नौकरी पेशा लोग, देश के गरीब, देश के दलित, देश के पिछड़े, देश के आदिवासी की आवाज उठाई और सरकार को घेरा, जिसका जवाब सरकार के पास नहीं, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। तीसरा, डूबती अर्थव्यवस्था और गिरते रुपये को लेकर, एमएसएमई की बदहाली को लेकर, छिनती नौकरियों को लेकर, चौतरफा 45 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी को लेकर, युवाओं के गुस्से को लेकर श्री राहुल गांधी ने सवालों की झड़ी लगाकर मोदी सरकार को घेरा, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी को परेशान करना चाह रही है। वहीं बीजेपी भी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।